करो सरकार, शर्म करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का मुहिम गलत होता नजर आता है। न बेटी सुरक्षित है न महिलाएं, सभी घर से बाहर निकलने से डरती है। शर्म करो सरकार, शर्म करो। हाथरस की बेटी मनीषा भी किसी की बेटी और बहन थी। उसके साथ हुए बलात्कार से देश की हर मासूम को घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। पूरा देश शर्मसार हो चुका है। देश की महिलाएं कमजोर महसूस कर रही है। देश के रक्षक ही भक्षक होने लगेंगे तो देश की क्या स्थिति होगी। शर्म करो सरकार, शर्म करो। बलात्कारियों को फांसी दो। शर्म करो सरकार, शर्म करो। हाथरस की कलंक गाथा से देश इस वक्त शर्मसार है और आंदोलन के मूड में है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और बलात्कार ही नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है, जो बात अब तक सामने आई है। सरकार का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि बलात्कारियों को फांसी की सजा तक अंजाम तक पहुंचाए, लेकिन उससे बड़ा दायित्व तो यह है कि बेटियां सुरक्षित रहें, महिलाएं सुरक्षित रहें। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है देश में, और कहीं ना कहीं किसी न किसी हर जगह हर इलाके में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है देश में आंदोलन होना और लोगों का गुस्सा होना। लेकिन मैं सीतामढ़ी जिला के जिम्मेदारों के प्रति भी एक बात कहना चाहूँगा, सीतामढ़ी की जनता के प्रति भी एक बात कहना चाहूँगा कि यह भी शर्मनाक ही कह सकते हैं कि सीतामढ़ी जिला में कई बलात्कार कांड हुए, सीतामढ़ी जिला में कई घिनौने कार्य हुए। सीतामढ़ी जिला में ही रीगा पड़ता है जहां दलित महादलित महिलाओं के साथ जुल्म किए गए। पुलिस या वर्दी वहां रौब दिखाती नजर आई और मानवता को शर्मसार करती नजर आई। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, निश्चित तौर पर खून में उबाल होना चाहिए था, लेकिन सीतामढ़ी की जनता चुप रही। सीतामढ़ी में कहीं भी ऐसा दिखलाई नहीं दिया, तमाम जिम्मेदार मुंह बंद किए रहे। एक और बात कहना चाहेंगे कि लुधियाना, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हर जगह जहां भी बलात्कार का घटना होता है, बड़ी आसानी से हमारे यहाँ कैंडल मार्च निकाला जाता है। लेकिन सीतामढ़ी जिला में क्या याद है कितनी बार कैंडल मार्च निकाला गया, और सिर्फ कैंडल मार्च निकालकर छोड़ दिया जाता है। हम ये नहीं कहते कि आप हिंसा करें, मैं हिंसा का विरोधी हूं, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से हम तब तक आंदोलन करें जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलता है और बेटियों को सुरक्षा देने के मामले में पुलिस प्रशासन और सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है। हम लोग जातिवाद की नजरों से नहीं देखें, धर्म की नजरों से नहीं देखें। बेटियां किसी जाति समाज धर्म की नहीं होती है, सबकी होती है, और उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं कि पूरा देश इस वक्त मर्माहत है और इसमें न्याय की मांग कर रहा है। वर्दीधारियों का जो चेहरा सामने आया है उसे देखने के बाद खून खौलता है, शर्म आती है कि हमारे देश में भी ऐसे वर्दीधारी हैं जो वर्दीधारियों का सर नीचा कर रहे हैं। यकीन मानिए इस दृश्य को देखने के बाद आम जनता ही नहीं, सरकार ही नहीं, नेता ही नहीं, बल्कि वर्दी में पहने हुए लिपटे हुए जो जवान हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो समाज की रक्षा कर रहे हैं, वो भी शर्मसार होंगे, क्योंकि कोई भी वर्दीधारी ये नहीं कहता है कि ऐसा जुल्म करो और ऐसे जुल्म को दबाने का प्रयास करो। शायद ही कुछ ऐसे होते हैं जो शर्म को भी शर्मसार कर देते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके था, कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म ला है? कोई इतनी सी भीख डाल सकता है? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है हल्दी में किस तरीके से किया गया, परिवार वालों का आरोप है कि वो चाहते थे कि पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ लड़की की विदाई की जाए, लेकिन यहाँ पहले वीडियो में आप पुलिस वालों को चिता सजाते हुए देख रहे हैं और दूसरा वो वीडियो जिसमें वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हैं। परिजनों के बजाय लड़की की चिता पुलिस वालों ने सजाई, परिजनों के बजाय पुलिस वालों ने जबरन इसका अंतिम संस्कार कर दिया। परिजन वहां चीखते चिल्लाते रह गए, पिता को घर में बंद कर दिया गया। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी चिता सजा रहे हैं, और दूसरी विंडो में आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी मौके पर भागते नजर आ रहे हैं। रेप पीड़ित लड़की की मां कह रही है कि बेटी तो चली गई, वापस नहीं आएगी, लेकिन हम अपनी बेटी को हल्दी लगाकर विदा कर दे। हम हिंदू हैं, ये हमारे संस्कारों का हिस्सा है, हमें इससे भी वंचित कर दिया गया। हमारी बेटी के अंतिम दर्शन भी हमें नहीं करने दिए। पिता ये कह रहे हैं कि हमें कमरे में बंद कर दिया, और जब चिता जलनी शुरू हो गई, चिता जल गई, तब वहां जब चाचा आए कंडिया लेकर कि चलिए अब चिता जल गई है, जलती हुई चिता ही देख ले बेटी की, तब भी वहां उन्हें आने की इजाजत नहीं दी गई। तो आपको सुनवाते हैं कि मां ने क्या कहा।
अरे सबर कैसे करे, आज 16 दिन हो गए, कैसे सबर करे। अरे भैया आज काम में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके था, कोई माँ को लाल है, इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म लो है, कोई इतनी सी भीख डाल सकता है। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके था, कोई माँ को लाल है, इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म लो है, कोई इतनी सी भीख डाल सकता है। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी तेरी गुंडागर्दी यूपी पुलिस मुर्दाबाद, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय, योगी तेरी गुंडागर्दी, योगियों को तुम फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, तुम फांसी दो, योगियों को तुम फांसी दो, योगी सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ, बीजेपी मुर्दाबाद, योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडा। इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके था, कोई माँ को लाल है, इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म लो है, कोई इतनी सी भीख डाल सकता है। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं।